तो चलिए हम आज शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दो ही फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी होती हैं। फर्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट और दूसरी होती है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो हम वन बाय वन देखते हैं ये डिपेंड किसके ऊपर करती हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इट डिपेंड्स ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो आपके मॉलिक्यूल होंगे जितनी ज़्यादा टाइटली पैक्ड होंगे आपको उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उनको बॉयल या मेल्ट करने के लिए। ठीक है, तो यानी कि ये डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब हम देखते हैं जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं आपके कितने तरीके के होते हैं। मोस्टली आपको ध्यान रखना है, पहला इट इज़ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कौन सी वाली, इंटरमॉलिक्यूलर। दूसरा क्या होगा इसमें, दूसरा इज द पोलर नेचर, यानी कि पोलैरिटी लेंगे हम। और उसके बाद में होता है हमारा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि जो कंपाउंड है आपका उसके पास क्या होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बस इतना ही नहीं, साथ में क्या होना चाहिए, इसके साथ हाइड्रोजन लगा होना ज़रूरी है। ठीक है, अब बेटा देखिए पोलर कंपाउंड आप जानते हैं किसकी वजह से होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं HCl, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन, तो स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, तो यहां पर क्या हो गया, पोलर। और वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द मास। अगर मास ज्यादा, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। दूसरी चीज क्या है, अगर मास इक्वल हो गया तो आप किस क्राइटेरिया को देखेंगे, आप सरफेस एरिया एंड साइज। अगर ये ज्यादा तो आपका वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं जरा हम। सबसे पहले मैं यही ले लेता हूं आपका हेलो एल्केन, हेलो एरिन से उठा लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल हो गया, एक मॉलिक्यूल हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल आपका हो गया। तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं दो आपका। सबसे पहला है आपका क्लोरोप्रोपेन और दूसरा है क्या, क्लोरोपेंटेन। इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी दे दिया। अब मैं आपसे पता करना चाह रहा हूं किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। तो अभी हमने देखा यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसकी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ये तीन में से कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद हम जाएंगे पोलैरिटी के ऊपर। हाँ जी, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, तो पोलर नेचर दोनों में कॉमन हो गया। अब तीसरी चीज पे जाएंगे जो डिसाइड करने वाली है कि आपका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट जो भी आपसे पूछा जाए। अब ध्यान से देखिए, अब तीसरी चीज है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब ये डिसाइड करेगा कि आपका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों में से किसका ज्यादा होने वाला है। ठीक है, तो अब वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड किस पे करता है, मास पे। पहले देखते हैं मास वाला क्राइटेरिया लेते हैं। हाँ, यहाँ पर 3 कार्बन और 1 क्लोरीन, 5 कार्बन 1 क्लोरीन, तो जाहिर सी बात है कि इसका मास क्या हो गया, ज्यादा। जब इसका मास ज्यादा हो गया यानी कि क्लोरोपेंटेन का, तो इसमें वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ। और जब वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा हो गया। इनके बी का बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए का बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए दूसरा एग्जांपल एक और ले लेते हैं हम। यहाँ पर यहाँ Cl ले लिया हमने और यहाँ पर क्या ले लिया, OH। अब फिर से उसी क्राइटेरिया के ऊपर हम जाएंगे, इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सबसे पहले आपने क्या देखा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाँ जी, इसमें तो नहीं लग रही, हाँ OH, हाँ इसमें है पॉसिबल। तो हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी। अब सीधे सीधे इसी क्राइटेरिया से हमने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया कि ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होने वाला है, एल्कोहल का, इन कंपेरिजन ऑफ हेलो एल्केन के। तो हमने बेटा क्या किस चीज से डिसाइड किया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हमने डिसाइड कर लिया कि आपका एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ हेलो एल्केन। अब सॉल्युबिलिटी के ऊपर आते हैं। अब देखते हैं किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यानी कि जो आपका मॉलिक्यूल है जिसको सॉल्युबलाइज होना है वाटर में, क्या वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा वाटर के साथ तो हम कहेंगे हाँ वो अच्छे तरीके से सॉल्युबल हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता तो दूसरी चीज क्या होना चाहिए, इट शुड बी पोलर, वो पोलर होना चाहिए। वही ले लिया मैंने। सबसे पहले क्या लिया, चलिए एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं, ROH। और दूसरा क्या ले लिया मैंने, RCl। सबसे पहले क्राइटेरिया क्या लगाया हमने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं। सो आपके एल्कोहल विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर देन द हेलो एल्केन। चलिए अब इधर देखते हैं दूसरा एग्जांपल, OH एक ले लिया हमने, दूसरा ये ले लिया। ठीक है,
अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब देखिए, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा सॉल्युबल कौन कम सॉल्युबल। तो आप इस पार्ट को देखिए, ये जो पार्ट है हमारे पास, ये वाला पार्ट, ये कार्बन की टेल है आपकी। जो कार्बन की जो टेल है यानी कार्बन चेन जो है, ये होती है आपकी हाइड्रोफोबिक नेचर में, हाइड्रोफोबिक, या फिर मैं इसको कह लूँ इट इज नॉन पोलर, ये नॉन पोलर होती है। और आपको पहले से पता है कि पोलर डिजॉल्व पोलर एंड नॉन पोलर डिजॉल्व नॉन पोलर, यानी कि सिंपल सी एक टर्म है दैट इज व्हाट, लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब इसमें जो आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये क्या है आपका, अपोज कर रहा है, दिस इज व्हाट, अपोजिंग पार्ट, अपोजिंग पार्ट। और ये कौन सा पार्ट है आपका, ये जो OH वाला पार्ट है, दिस इज व्हाट, सपोर्ट कर रहा है सॉल्युबिलिटी में। ये कैसा है आपका, सपोर्टिंग, सपोर्टिंग पार्ट। आई होप आप इसका आंसर निकाल चुके होंगे। अब यहां देखिए आप, जो आपका हाइड्रोफोबिक टेल है, इसमें बड़ी है, इसमें छोटी है, यानी कि ये इसको घुलने नहीं देगी। जो घुलने नहीं देने वाला पार्ट है वो इसमें बड़ा है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, और इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है यहाँ पर कि इन दोनों में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल कौन है, यानी कि हाइड्रोफोबिक यानी कि नॉन पोलर पार्ट, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होंगे। जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, दोज आर द नॉन पोलर। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगा और ये वाटर में ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू।